हमारे जन्म मरण को फंसाने वाला जो चक्र को फंसाने वाला है वो अहंकार है। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना, सकल प्रकार के कष्ट और दोष ये इसी अभिमान रूपी घर में रहते हैं। ये भगवान जब दूर करने का कृपा प्रसाद करते हैं तो संतों का संग मिलता है। दूसरों की दुर्बलता या हार का मजाक मत उड़ाओ। कुछ लोग माफ नहीं करते, वो इंतजार करते हैं, वो बदला लेने की फिराक में रहते हैं। हमारे द्वारा परिहासे प्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। कलयुग में तुम्हारे छोटे छोटे संघर्षों में कोई बचाने नहीं आएगा। जो अपने अच्छे समय में इतराते हैं वो बाकी समय वड़ा पाव खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अबीर वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बात दुनियादारी की, जहां चल रही है हमारी स्पेशल सीरीज़, जिसमें हम महाभारत के पात्रों के ज़रिए आपको ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल हमने बताई थी कर्ण के जीवन से सीख लेने वाली 7 बातें, और आज हम लेकर आए हैं महारानी द्रौपदी के जीवन से 5 ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी महाभारत के फ़ैन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था। द्रौपदी से जो पहली बात हम सीख सकते हैं वो ये है कि किसी का अपमान मत करो, बाद में महंगा पड़ता है। ये कहानी वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जब पांडवों के हिस्से इंद्रप्रस्थ का राज्य आया तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही भव्य महल बनाया जिसे माया सभा कहा गया। उस महल की ख़ास बात ये थी कि जो चीज़ जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। जब दुर्योधन वहाँ पहुँचा तो उसे ज़मीन पानी लगी और पानी ज़मीन जैसा। तो उसने जैसे ही ज़मीन समझकर पैर रखा, वो छपाक से पानी के अंदर गिर गया। सारे लोग हंसने लगे। दुर्योधन के सम्मान पर यह एक बहुत बड़ी चोट थी और रही सही कसर द्रौपदी ने पूरी कर दी, ये बोलकर कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। इस बात से दुर्योधन तो दुर्योधन, उसके बाप धृतराष्ट्र की भी बेइज्जती कर दी। कहते हैं जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगा जख्म कभी नहीं भरता। उस समय तो दुर्योधन अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया। लेकिन जब युद्ध क्रीड़ा में पांडव कौरवों से हारे तो उसने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दे दिया, और देखा जाए तो बाद में यही घटना महाभारत के युद्ध का कारण बनी। इससे सीख मिलती है कि दूसरों की दुर्बलता या हार का मजाक मत उड़ाओ। कुछ लोग माफ़ नहीं करते, वो इंतज़ार करते हैं, वो बदला लेने की फिराक में रहते हैं, और उनके बदले की इंटेंसिटी क्या होगी ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम बस अपना कर्म कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे का रिएक्शन नहीं। इसलिए जो करना है वो सोच समझ कर करो। दूसरी बात, अहंकार में कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। हमारे द्वारा परिहासे प्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। यही हुआ द्रौपदी के स्वयंवर में। शर्त यह थी कि घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन कर्ण जैसे महान धनुर्धर के लिए नहीं, पर इससे पहले वो निशाना लगा पाता, द्रौपदी ने उसे रोक दिया और कहा कि मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। भरी सभा में इस अपमान को कर्ण ने गांठ बांध लिया, और द्यूत क्रीड़ा में उसने द्रौपदी को वेश्या कहा था। ये कहानी बताती है कि सच बोलो पर संयम से। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुमने किसी को कुछ गलत तो कहा नहीं है, पर तुम्हारा कहने का तरीका ऐसा था जो उसे चुभ गया। लहजे की कड़वाहट आने वाले दुर्भाग्य की आहट बन सकती है। अगर अपने में देखा जाए कि मैं सामर्थ्यशाली तो पक्की बता देते हैं, मिनट दूसरा तब लगेगा जब आप कुछ नहीं रह जाओगे। ऐसी वो माया शक्ति से संपन्न है, किसी का कुछ नहीं। इसलिए ऐसे ही रहो। जहां किसी को लगा मैं कुछ हुआ, वहां जरा सा इशारा कर दिया, माया ने रद्दी कागज बना दिया। तीसरा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन अपनी बातों से युद्ध की ज्वाला मत भड़काओ। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ वो गलत बात थी, लेकिन उसने बार बार अपने उसी अपमान को लेकर पांडवों को धिक्कारा और युद्ध की ज्वाला को भड़काया। खैर, ये उस युग के लिए ठीक था, और ये भी कहा जा सकता है कि ये प्रभु की लीला थी। पर इससे आज के युग में हमें ये सीख मिलती है
कि आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, पर कभी कभी शांति के लिए मौन भी आवश्यक होता है। चौथी बात, सिर्फ दूसरों पर निर्भर मत करो, खुद सक्षम बनो। आपको समझना पड़ेगा, किसी की ईगो पर जब आप चोट करते हैं ना, तो फिर आपको उसके जो रिजल्ट हैं, जो उसका परिणाम है, वो खुद झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन द्रौपदी ने दूसरों का अपमान तो खुद किया, लेकिन रक्षा की उम्मीद की पहले पांडवों से, फिर भगवान कृष्ण से। और वो लोग थे भी इतने सक्षम, और जिसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण रक्षक के रूप में खड़े हों, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आज कलयुग में तुम्हारे छोटे छोटे संघर्षों में कोई बचाने नहीं आएगा, इसलिए आपको अपनी रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। ऐसे में ये कहानी बताती है कि खुद को इतना ऊंचा उठाओ, इतने सक्षम बनो कि लोग तुम्हारे रक्षक ना बने, सहयोगी बने, दोस्त बने। बात ऐसी करो कि 4 लोग मित्र बन सकें। तभी कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे, यानी कलयुग में एक साथ रहने में और टीम के साथ आगे बढ़ने में ही भलाई है। द्रौपदी का कैरेक्टर हमें ये बताता है कि वो एक बहुत शक्तिशाली नारी थी, लेकिन कुछ गलत फैसले, रूप का घमंड और ज़ुबान की कड़वाहट उसके लिए मुश्किल का सबब बन गई। उसके कैरेक्टर से हमें ये सीख मिलती है कि यू शुड बी ब्रेव बट मेंटली बैलेंस्ड ऑल्सो, यानी आप साहसी बने मगर अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। तो यही थी हमारी आज की सीख, आज का ज्ञान। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।